ये लीजिए भैया। थैंक यू। उतर जाऊं गाड़ी से, पैर रख लूं जमीन पर? मैले हो जाएंगे मैडम। इतनी फुर्ती काम पे तो कभी नहीं दिखाई आपने। ड्यूटी में वो ब्यूटी का मैडम। धूम मचा ले। कहाँ? अरे क्या ताक झाक कर रहे भाई? चलो अपनी फटफटी उठाओ और कहीं और जाके धूम मचाओ। अरे भैया सुनो तो थोड़ा। निकल तो है, निकालूं? तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे स्टार हूँ मैं। अच्छा तो कल आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। क्यों इसके मुंह लग रहा है? रिंग पहन और घुस जा अंदर। नहीं नहीं, ये प्यार का मामला है, जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, रिंग की मदद से नहीं। सारा ओह माय गॉड, ये यहाँ पहुंच गया। स्टॉप कर रहे हो ना मुझे? मैं नहीं, मैं वो क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी घर पहुंच गए, पीछा कर रहे हो? हाउ डेयर यू? हाउ डियर? डेयरिंग तो करूंगा ना बॉस, स्टंटमैन हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ खड़े खड़े? सॉरी मैडम। आइए सर, वेलकम। क्या वेलकम? बाहर निकालो अभी क्या अभी? अरे घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? जरा मैं तुम्हें। मेहमान? ओह राइट, मेहमान। मैं तो भूल ही गई, मैंने ही तुम्हें इनवाइट किया था, है ना? नहीं। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि तुम तो मेरे BFF हो। I like you so much, वीर, राइट? अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। और ये भी तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझो। कहा था ये सब? नो नेवर, नो। तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? Just stay away from me। मुझसे बहुत दूर रहा करो तुम। और बिना चेतावनी के परमिशन नहीं है किसी को भी टपक पड़ने की यहाँ पर। हाँ? मतलब मैं घर पे हूँ नहीं हूँ, ऑल दैट। वैसे क्यों एक्सप्लेन करूँ मैं तुम्हें? हाँ, ये मेरा घर है, मेरी पर्सनल स्पेस है। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है मुझे? हाँ तो मत करो एक्सप्लेन, पर इतना भी हाइपर होने वाली बात नहीं थी ज़ारा। इस लाइन को जिंदगी में क्रॉस मत करना। लक्ष्मण रेखा, तारा रेखा। जस्ट स्टे अवे मुझसे, मेरे बंगलों से, मेरी लाइफ से। जस्ट स्टे अवे। ज़ारा क्या हम बात नहीं कर सकते? जस्ट एज फ्रेंड्स। नहीं कर सकते। तुम्हारे नेटवर्क एरिया के बहुत बाहर की हूं मैं। तुम जैसों के लिए ना अनरीचेबल हूं मैं। डू यू गेट इट? मेरे जैसों से मतलब? एक अननोन बैकग्राउंड स्टंटमैन और एक स्टार एक्ट्रेस कभी दोस्त नहीं बन सकते। डोंट इवन ट्राई। इंसान को अपनी औकात का पता होना बहुत जरूरी है वीर।
सॉरी तो कहने आया था, इतना सुना दिया। भाई बुरा तो मुझे भी बहुत लगा, पर कंधा नहीं दे पाऊंगा, ड्यूटी पे हूँ। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ पहुंची हो तुम? शानू, वो वीर यहाँ आ गया था। आवारा लड़के और कटी हुई पतंग, इनका कोई भरोसा नहीं है कहाँ पहुंच जाए। अच्छा वैसे कुछ पता तो नहीं चला ना उसे? नहीं, पर क्या? मैंने उससे बहुत रूडली बात की शानू, बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहा तूने उसे? यही कि मुझसे दूर रहे, अपनी औकात याद रखे, ऐसे सब। इतना सा मुंह हो गया था उसका शानू। ऑप्शन नहीं था नजारा। डोंट फील बैड अबाउट इट। बस तो ये शुक्र मना कि उसे कुछ पता नहीं चला। बुरा तो लगा ज़ारा, सच, पर क्या करें। तुम्हारी हर बात भी सही थी। सही में मेरी कोई औकात नहीं। तुम्हारे सामने तो मैं जीरो ही हूं। पता नहीं क्या सोच के तुम्हारे पीछे चला आया। मतलब इडियट। कहां तुम्हारा वो आलीशान सा बंगला, और कहां मुझे वो चैरिटी में मिली हुई छत जो आज है कल नहीं है। मुझे तुमसे बात करने का क्या, तुम्हें देखने का भी कोई हक नहीं है। प्रोफेसर भटकल पहले दिल्ली में थे, तो इसका मतलब है कि सीक्रेट लैब डीआरएसओ दिल्ली में ही गई है। ये एलियंस उसी कमरे की तलाश में आ रहे हैं। कल फिर हॉस्पिटल जाके प्रोफेसर भटकल से मिलना होगा। मैं उसे एक फोन कर दूं शानू? औकात की बात कर दी यार मैंने। इंसान को ना अपनी औकात का पता होना चाहिए वीर। पता चल गया। जिस सितारे को छूने का सपना पूरी दुनिया देखती है, उससे दोस्ती करने चला था तू। कहाँ मेरी फटीचर सी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी, और कहाँ ज़ारा की ऐशो आराम से भरी टेक्निकल क्वीन साइज लाइफ। उसका दिल तोड़ दिया मैंने शानू। आई डिजर्व इट ज़ारा। 2 मिनट तुमने बात क्या कर ली, मैं तो उड़ने ही लगा। अच्छा किया जो तुमने मुझे रियलाइज करा दिया कि मैं कहाँ और तुम कहाँ।
ये जो भी हुआ है ना ज़ारा, ठीक हुआ है। मैं ऐसे ही तुम्हें दूर दूर से देखता रहूंगा। और तुम यूं ही मुझे दूर दूर से इग्नोर करती रहना, क्योंकि एक अननोन बैकग्राउंड स्टंटमैन और एक स्टार हीरोइन कभी दोस्त नहीं हो सकते। सारा अभी तक तो उसका सिर्फ मुंह ही लटका था, और अगर उसे सच पता लग जाता कि तू कहाँ रह रही है तो ट्रस्ट में उसकी आंखें बाहर आ जाती। प्रोफेसर भटकल पहले दिल्ली में थे, तो इसका मतलब है कि सीक्रेट लैब DRSO दिल्ली में ही गई है। ये एलियंस उसी कमरे की तलाश में आ रहे हैं। कल फिर हॉस्पिटल जाके प्रोफेसर भटकल से मिलना होगा। गलती उसकी नहीं है शानू, मैं डर गई थी मेरा झूठ सबके सामने ना आ जाए। तो क्यों खुद को ब्लेम कर रही है ज़ारा? ना बड़ा झूठ कहा है सबसे। आलीशान बंगलो है, गाड़ियां है, इतने सारे नौकर है। कम ऑन ज़ारा, तुझे पता है ये सब कुछ करना पड़ता है। एंड हमारी इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ इमेज मैटर करती है और कुछ भी नहीं। कितनी फेक हो गई हूं ना मैं शानू। रोज 100 झूठ बोलने पड़ते हैं इस इमेज के लिए। और वीर, इतनी बदतमीजी कर ली मैंने उसके साथ, जस्ट सो दैट ये सेलिब्रिटी स्टेटस बना रहे। थक गई हूं मैं शानू, आई एम टायर्ड ये झूठ की जिंदगी से। कौन सी ज़ारा रियल है, कौन सी नहीं, कभी कभी पता ही नहीं चलता। माँ से प्रॉमिस किया है ना कि अपने सपनों को पूरा करूंगी, एक्ट्रेस बनूंगी, इसलिए ये सब कर रही हूँ। वरना आंटी का फोन, कितनी लंबी उम्र है आंटी की। से क्या? हाँ माँ, हाँ एकदम ठीक। आ गए खा लिया ना? दाल मखनी, मटर पनीर, घी के फुलके। एकदम ठीक हूँ माँ, बहुत ही जल्दी आपको मेरे पास बुला लूंगी माँ। हाँ माँ। एनी थॉट्स? किस बारे में? अरे बताओ ना भैया। फूल हैं, सुंदर हैं, सबके फेवरेट हैं। रॉन्ग। मेरी फ्रेंड रोजा को रोज नहीं पसंद। रोजा को बॉयफ्रेंड उसे रोज देता है, तो उसने चिढ़कर रोज डे पे उससे ब्रेकअप कर लिया। रोजे सबको अच्छे नहीं लगते भैया। कैसी लगी चॉकलेट? क्या फर्क पड़ता है, चॉकलेट चॉकलेट होती है, सबका फेवरेट है। रॉन्ग, ये कैरमल चॉकलेट है और वो इसे पसंद है, बट आई डोंट लाइक इट। आई लाइक नटी चॉकलेट, लेकिन नट से इसको एलर्जी है। आप समझ रहे हो ना भैया? तो पॉइंट ये है भैया कि सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो अगर आपको कभी भी उसे गिफ्ट देना हो ना, तो ये मत सोचना जो आपको पसंद है जरूरी नहीं उनको पसंद हो। तो आपको ये पता करना है कि उनकी पसंद और नापसंद क्या क्या है। किसकी पसंद, किसका गिफ्ट, कौन सी लड़की? ज़ारा, हमारी तरफ से हाँ है, हमें भाभी पसंद है भैया। आप चिल करो ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके इस एक तरफा प्यार को 2 तरफा प्यार में हम बदलेंगे, और हमारे फेवरेट एक्शन हीरो की लव स्टोरी में रोमांस हम लाएंगे। तुम लोग भी ना। ओहो, द फेमस ब्लश, मेरे भाई की वायरल मुस्कान एक ना एक दिन ज़ारा को फंसा ही लेगी। बस हाँ, अभी बहुत हो गया। रहने दो, मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे। क्या? कुछ नहीं भैया, हमें बहुत काम है। चलो चलो। मैं भी कहाँ इनकी बातों में आ गया। इन्हें ना सही, पर मुझे तो पता है ना, तुम मुझे नहीं मिलने वाली। कहाँ ज़ारा चार्टेड फ्लाइट और मैं खटारा बस। पर तुम मुझे मिल जाओगी ये भी तो नहीं सोचा था। दिल से चाहो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
इतनी फाइट मार के तुम तक पहुंचा था। प्यार के लिए एक ट्राई तो बनता है। कब से कर रही हूँ यार, ट्राई पे ट्राई, पर अपना किस्मत का कुआ है कि वाई सो ड्राई। बहुत बुरा है क्या? नहीं, बस रेंट का घर, रेंट के कपड़े, रेंट पे ड्राइवर, रेंट पे कार, रेंट पे जूते, रेंट पे सैंडल्स, रेंट पे बाल और रेंट पे सब कुछ। बाल अपने हैं। हाँ, एक ही बात है यार। सारा, ये सब का हिसाब मिलाकर होता है 65,500। और हमारे पास कितने? बस 60 कम है। 5,500 ही है। हाँ यार, तुझे तो पता ही है मेरी तो सैलरी आते ही खत्म हो जाती है, क्या करूं? और मेरी फिल्म का एडवांस भी ओवर। पता नहीं अगला चेक कब मिलेगा। ज़ारा सुनना, तेरी वो फिल्म की प्रोड्यूसर से एक और एडवांस चेक की बात करें क्या? और क्या कहें कि ज़ारा को पैसों की जरूरत है, ज़ारा छोटे से घर में रहती है, ज़ारा नूडल्स खाती है। नॉइस। सॉरी ज़ारा, ऐसा पहली बार हुआ है कि नजरें तुम्हारी फोटो पर हैं और दिमाग कहीं और। सीक्रेट लैब के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। प्रोफेसर भटकल पहले दिल्ली में थे, तो इसका मतलब है कि सीक्रेट लैब डीआरएसओ दिल्ली में ही कहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है दंश। धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। ओहो, भावनाओं को समझो विचल। दंश शुक्र का पुत्र थोड़ी ना है। पुत्र नहीं, पुत्र समान तो है, प्रिय शिष्य दंश। इसीलिए तो आचार्य दंश में दोष नहीं देखते। हाँ, जिसका लाभ उठाकर दंश एक के बाद एक नियमों को तोड़ता जा रहा है। दंश के अतीत को लेकर अब भी मेरे मन में कई प्रश्न हैं कि उसकी असलियत क्या है, क्या चाहता है, कहां से आया है, और एक ना एक दिन इसका पता लगा कर रहूंगा मैं। वो तो होगा जब होगा, परंतु अब क्या होगा? हाँ, दंश को रोकना पड़ेगा और क्या। उचित विचार। हाँ। तो जाओ। कहाँ? दंश को रोकने। अभी तो तुमने बोला। मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा था। भला मैं कैसे इस दंश को रोक सकता हूँ? रोक सकते हो। कैसे? आधुनिक असुरी तकनीक के प्रयोग से। हाँ? आप उपहास तो नहीं कर रहे ना? आप सच में ये यंत्र मुझे सौंपना चाहते हैं? ये तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इस यंत्र का उपयोग करने की अनुमति सिर्फ आपको और आचार्य को है। विष को विष से ही काटा जाता है विचल। जब मेरा शत्रु नियम नहीं मानता तो मैं क्यों मानूं? प्रेम और युद्ध में सब उचित है, और अंगूठी पाने के इस युद्ध में जीत मेरी ही होगी, क्योंकि उस अंगूठी के लिए मेरा प्रेम सच्चा है। इस प्रतिरूपण यंत्र की सहायता से तुम अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकते हो, पर जो भी करना सोच समझ कर, क्योंकि इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। कल फिर हॉस्पिटल जाके प्रोफेसर भटकल से मिलना होगा। एक वही है जिनसे कोई क्लू मिल सकता है। या फिर कल किसने देखा है? रात जवां हम जवां तो डरने की कोई बात कहां।
अगले अंतरिक्ष अभियान के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि इस अभियान में अगर भारत सफल रहा तो अंतरिक्ष के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां मिल सकती है जिससे आने वाले समय में हमारे सामने कई आयाम खुल सकते हैं। कुछ भी खुले, लेकिन वो राज नहीं खुलेगा जो हमने खोला था। कमरा, इधर है सुखा वो कमरा। ये एलियंस उसी कमरे की तलाश में आ रहे हैं। विषय में कोई ना कोई जानकारी तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा मानव, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये देखिए अंकल, ये रिंग। आप और पापा इस रिंग पे रिसर्च कर रहे थे। कैसी तबीयत है प्रोफेसर की? और डॉक्टर त्रिपाठी ने ये रिंग देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। पृथ्वी पर अपना प्रतिरूप बनाने के बाद तुम्हें ना केवल दंश की योजना को विफल करना है, बल्कि इस पूरे संसार के सामने उसका असली चेहरा सबको दिखाना है। तुम्हारे विषय में कोई ना कोई जानकारी तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा मानव, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये देखिए अंकल, ये रिंग। आप और पापा इस रिंग पे रिसर्च कर रहे थे। कैसी तबीयत है प्रोफेसर की? और डॉक्टर त्रिपाठी ने ये रिंग देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। पृथ्वी पर अपना प्रतिरूप बनाने के बाद तुम्हें ना केवल दंश की योजना को विफल करना है, बल्कि इस पूरे संसार के सामने उसका असली चेहरा सबको दिखाना है। ये लीजिए भैया, थैंक यू। उतर जाऊं गाड़ी से, पैर रख लूं जमीन पर? मैले हो जाएंगे मैडम। इतनी फुर्ती काम पे तो कभी नहीं दिखाई है आपने। ड्यूटी में वो ब्यूटी का मैडम। मचा ले। कहाँ? अरे क्या ताक झाक कर रहे भाई, चलो अपनी फटफटी उठाओ और कहीं और जाके धूम मचाओ। अरे भैया सुनो तो थोड़ा। निकल तो है, निकालूं। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे स्टार हूं मैं। अच्छा तो कल आना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। क्यों इसके मुंह लग रहा है? रिंग पहन और घुस जा अंदर। नहीं नहीं, ये प्यार का मामला है, जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, रिंग की मदद से नहीं। सारा ओह माय गॉड, ये यहाँ पहुंच गया। स्टॉप कर रहे हो ना मुझे? मैं नहीं, मैं वो क्या? प्रोफेसर भटकल पहले दिल्ली में थे, तो इसका मतलब है कि सीक्रेट लैब DRSO दिल्ली में ही गई है।
ये एलियंस उसी कमरे की तलाश में आ रहे हैं। कल फिर हॉस्पिटल जाके प्रोफेसर भटकल से मिलना होगा। तुम्हारे विषय में कोई ना कोई जानकारी तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा मानव, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये देखिए अंकल, ये रिंग। आप और पापा इस रिंग पे रिसर्च कर रहे थे। कैसी तबीयत है प्रोफेसर की? और डॉक्टर त्रिपाठी ने ये रिंग देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। पृथ्वी पर अपना प्रतिरूप बनाने के बाद तुम्हें ना केवल दंश की योजना को विफल करना है, बल्कि पूरे संसार के सामने उसका असली चेहरा सबको दिखाना है।